हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे जोश के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट मूवमेंट है, बिल्कुल मौका चूकना नहीं चाहिए, बस पढ़ते रहिए। तो आज मैं शुरू करूंगा आपका चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो, और आप जो है बस पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्या क्या आएगा, फिर उसके क्वेश्चंस बताते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो रिवाइज करिए इनको बार बार। देखिए बच्चों, बात वो नहीं होती कि जो बच्चा 90% लाता है या 80% लाता है तो वो 100 नहीं ला सकता है। कई बार क्या होता है कि आप लोग सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट में आके चीज़ें आती हैं तो रिवाइज नहीं करते। बार बार लिख के देखिए, चीज़ें कटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई रीजन छूटना चाहिए, तो आप उसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप 100% फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 100% अचीवमेंट के लिए आपको पढ़ना भी 100% ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं। क्लास 10th है और फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। जैसा मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा रियल नंबर क्या होता है क्या नहीं होता, सब जानते हैं। आप क्वेश्चन कैसा आता है वो बताऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन पहले जो कितने टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपको HCF एंड LCM पे डिपेंड आता है। HCF एंड LCM पे डिपेंड आता है। आपको HCF और LCM, अगर आप जो है इन क्वेश्चनों का शॉर्ट वीडियो देखेंगे आप MCQ का, तो इसमें बताएंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख के आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें HCF LCM पे देखिए, नंबर A या तो HCF पूछेगा, है ना, या LCM पूछेगा, या दोनों दे रखे हैं। तो इसका एक पैटर्न बनता है कि भाई HCF LCM, और ये कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट नंबर दो नंबर दे रखे हैं तो उनका जो है HCF इंटू LCM, दोनों का प्रोडक्ट HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी चीजें, चार चीजें, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, HCF एंड LCM। आपको इसमें यहाँ पे पूछता है, कई बार नंबर दे रखा होता है HCF पूछ लेता है, कई बार नंबर दोनों दे रखे होते हैं, HCF दे रखा होता है LCM पूछ लेता है, LCM दे रखा होता है तो HCF पूछ लेता है। कई बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप जो है देख के ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो एंड तक और अच्छी तरह देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, बस देखते रहें, अच्छी तरह से करें। और प्रूव करने वालों को प्रूव मैं खुद करके दिखाऊंगा, उन्हें ऐसे प्रूव करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसी टाइप का कि जैसा कि रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर का पे एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार बच्चों। कैसा क्वेश्चन आता है, किस पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर में आप ध्यान रखना दो नंबर होते हैं, क्या से, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। कई बार आप भूल न जाएं, इस वजह से इन सारी चीजों को बता रहे हैं। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए रेशनल नंबर आप जानते हैं कि P/Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन दे देता है, वो कैसे देता है कि इसके जब तक इसके बारे में नहीं जानोगे आप क्वेश्चन निकाल नहीं सकते, निकाल भी लिया तो आप गलत कर देंगे। भाई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में होगा। इरेशनल कौन कौन से होते हैं, रूट में हो, √2, √3, √5, ऐसे पाई हो, इस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, रेशनल P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब कोई नंबर जब रेशनल है तो ये भी दो टाइप से होता है। कैसे, ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा इसको, इससे बता के क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है,
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो इरेशनल हो जाता है, जो रूट वगैरह में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसे कैसे पहचानेंगे? और टर्मिनेट हो रहा है तो आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल, ठीक है ना, कितने पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, वो सारी चीजों के लिए आपको मैं बताऊं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं कि कैसा क्वेश्चन कई बार बुक में नहीं दे रखा और आ जाता है। जैसे फर्स्ट जो कुछ टाइप का शुरू करता हूं मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि अगर आप देख लें तो आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे देखिए आपको कोई भी प्राइम नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, ये प्राइम नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन ए इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर और बी इक्वल टू पी क्यू क्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए वैसे तो इसमें जो है कुछ भी पूछ सकता है, एचसीएफ एलसीएम दोनों पूछ सकता है, पर ऐसा क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बताऊं, समझा रहा हूं, समझ लीजिए। जब आप एचसीएफ निकालें तो कम पावर देखें, इसमें पी है, इसमें पी क्यू है, तो कम पावर क्या है? पी। इसमें क्यू स्क्वायर है, इसमें क्यू है, कम पावर क्या है? क्यू। तो ये पी क्यू क्या है? आपका एचसीएफ है। बात समझ में आ रही है? इसमें इसे ऐसे भी कह सकते हैं पी क्यू क्यू, और इसमें पी 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 और ये क्यू। जहां जो वैल्यू कॉमन आती है वो एचसीएफ होता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि पावर कम वाली कॉमन होती है तो वो पी हो गया, इसमें क्यू वाली में क्यू कॉमन है, मतलब कम है, तो ये क्यू हो गया। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट होता है, अगर हमें एलसीएम पूछा जाए, इसमें एलसीएम, तो ज़्यादा पावर ले लीजिए, क्योंकि ये वाली कॉमन वाली तो एक बार लिखते हैं, बची हुई पार्ट भी लिख देते हैं। तो ज़्यादा पावर क्या है? पी क्यू और क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन ऐसे है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहुत कंबाइंड क्वेश्चन दे रखा होता है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है कि आप सोच में पड़ जाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, देखिए जो भी है, मैं क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूँ और ऐसे शुरुआत करने के बाद आपको जो है ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ये दे रखा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200 एलसीएम दे रखा है। तो ये कहता है विच कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इसका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता? तो आप देखिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप आंसर बता सकते हैं। 600, 500, बी 500, सी 400 और डी है 200। बताइए कौन सा नहीं हो सकता? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम वो चीज़ है, वो वैल्यू है जो हर नंबर से, एचसीएफ से भी कटेगी, फर्स्ट नंबर से भी कटेगी, सेकंड नंबर से भी कटेगी, सब नंबर से कटता है। तो आप देखिए, आके देखते हैं किस किस नंबर से। देखिए अगर मैं 600 से इसमें डिवाइड करूं तो पूरा कट जाएगा, क्यों? 2 0 से 0 और 6 से। अब 5 से करें 2 0, तो 12 और 5 से कटिंग नहीं होती। इसका मतलब इसके चांस हैं। आगे देखते हैं, 400 से पूरा कट रहा है 1200, और ये 200 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब है 500 से ये नहीं कटेगा। तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता कभी भी, एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए हर क्वेश्चन में अभी आपको थोड़ा डिफरेंट कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं कि सारी चीज़ अभी बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जस्ट इसके देखते हैं कितना टाइम में होता है, फिर उसके बाद एक सीरीज शुरू करते हैं एमसीक्यू, जिसे आप जो है ओरल कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल कंटिन्यू रहिए, और अगर हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सभी बच्चे लाइव भी आ सकते हैं,
तो आप उसे लाइव देख सकते हैं और पूछ सकते हैं सारी चीज़ों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। अब देखिए इसमें जो है, जैसे मैंने बताया एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए और 18 लिख दिया, ये 36 है। HCF मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ ऐसे, HCF ऑफ ए एंड बी 18 इक्वल टू 2 है। आपको फाइंड करना है ए कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन में आप देखना चाहें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में 2, A2, B3 और C4 और D1। अब आप देखिए मैंने बताया था कि इसका एक पैटर्न बताया था कि HCF फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें रख दीजिए A इंटू 18 इक्वल टू कितना है 36 इंटू 2। 18 से 36 2 टाइम्स कट जाता है, तो 2 2 जा 4। तो ए नंबर जो कितना होगा बेटा 4 होगा, 4 जो सी सही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए हर तरह का ये क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप देखते जाइए, क्योंकि आपको जो है आना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इससे टफ नहीं आएंगे। बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपको 100% लाना है, तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ के देखना है, ठीक है। और इस तरह से आए हुए क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप जो है इससे बाहर नहीं आ सकता। क्वेश्चन की वैल्यू बदली जा सकती है, पर ऐसा नहीं है कि अब ये क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए या बाहर से आ जाए, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और है। HCF ऑफ, ये पूछ रहा है HCF ऑफ 95 एंड 152, इनका HCF कितना होगा। ऑप्शन में मैं बताता हूँ और बताऊंगा आपको कि कौन सा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 57 और 52, 338 सी है, और ये 13, ठीक है। ये देखिए कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है। इसके लिए जो है आपको मैंने ऑप्शन दे दिए कि HCF आपको मैं बताऊं कि एक ऐसी वैल्यू है जो कि बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने देखा कि कितने हैं 95 है। 95 ये जो वैल्यू है इसमें 152 है, ठीक है। तो इसमें हम HCF देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये HCF दोनों में 57 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये 19 है, ठीक है, सॉरी 19 है, तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 13 से दोनों नहीं कटते, बचा 19, ये 19 है। 19 से देखते हैं, ठीक है। तो 19 से देखिए दोनों वैल्यू कटेगी, तो आप केवल ऑप्शन देख के बता सकते हैं। देखिए 90 से 19 5 जा 95, 19 8 जा 152, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको टेबल का थोड़ा सा ज्ञान हो तो आप इसे बता सकते थे। मैंने ये रॉन्ग लिख लिया था, ये 19 है, तो इसका सी सही है। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं HCF LCM का क्वेश्चन आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आता है और क्या हमें HCF LCM के अलावा पढ़ना चाहिए जो कि क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, तो देख लीजिए। ये है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 33 अपॉन 2 into 5 will be
टर्मिनेट आफ्टर, कह रहा है कितने, नंबर 1 ए 1 डेसिमल, नंबर बी 2 डेसिमल, नंबर सी 3 डेसिमल, नंबर डी मोर देन 3। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। तो क्या देखना है आपको, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं कट रही है, ठीक है। अब आप आ जाइए, ये जो वैल्यू मैंने बता रहा हूँ कि जैसे 33/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 है। ये जो वाला पार्ट देखना है, ये वाला कोई डिवाइड नहीं करना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ये कटना नहीं चाहिए। ये क्या होना चाहिए कि ऐसे नंबर होने चाहिए जिनमें कॉमन कोई वैल्यू ना हो 1 के अलावा। तो आपको क्या करना है कि इनकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो पावर 2 कौन सी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जितनी पावर ज़्यादा होगी वो ही इतने ही बाद पॉइंट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ये 2 है तो ये कितनी आ जाएगी, ये आप लिख सकते हैं 2 डेसिमल। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे या क्वेश्चन के तौर पे एक दो क्वेश्चन बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ आपको समझ में आना चाहिए। ट्रिक है कि जब भी आपको P/Q की फॉर्म में हो तो Q की वैल्यू मतलब ये वाली 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। अगर देखिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है तो ये 4 डेसिमल होगा। आफ्टर 4 डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि अगर इसमें Q की वैल्यू 2 की पावर 5, ठीक है, और 5 की पावर 2 है तो कितना होगा, कौन सा ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो आफ्टर 5 डेसिमल कितना होगा बेटा, आफ्टर 5 डेसिमल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा नहीं लें कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आप 9th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से करना होगा। बस एक बात ये ध्यान रखें इसकी कि एक और क्वेश्चन है, चलिए मैं बता देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हैं 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में क्या है, ऐसे ही नंबर दे रखा है, द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, समझ गए होंगे। ऑपरेशनल नंबर 43 देखिए आप देख के बता देंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 आफ्टर विल बी आफ्टर टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, है ना। तो पहला 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट, 3 आफ्टर 3 डेसिमल और आफ्टर मोर देन 3 डेसिमल। अब देखिए इसमें 5 की पावर क्या है, 3 है, ये क्या है 2 की पावर 4 है, कट नहीं रहा कोई भी। तो मोर देन, ये जो डी ऑप्शन है ये सी है, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा मोर देन 3 डेसिमल, ठीक है ना। 3 से ज़्यादा है वो वाला डेसिमल क्या हो, वहाँ पे टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो है लगभग चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छा समझाया जाए, अच्छी तरह से करा जाए, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ट्रिक के क्वेश्चन है, पर इनको ध्यान से देखें बेटा। कई बार बिल्कुल अंधभक्त होकर आंख बंद करके न लगाएं, ये मैं बार बार कहूँगा आपसे। कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है और आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन, और ये पॉसिबिलिटी है कि पहले आ चुके हैं तो अब भी आ सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। हाँ बिल्कुल। अब इसमें देखिए ए क्या, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कह रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है बेटा, जब नीचे 2 और 5 के अलावा कोई वैल्यू हो, जैसे 7 है। नंबर बी मैं देखिए लिख देता हूं, नंबर बी कह रहा है टर्मिनेट तो हो रहा है, टर्मिनेट है पर आफ्टर 2 डेसिमल। नंबर सी कह रहा है टर्मिनेट है आफ्टर 3 डेसिमल।
नंबर डी कह रहा है कि ये टर्मिनेट है आफ्टर 7 डेसिमल। ठीक है, अब देखिए आप इसको 7 की पावर 2 को 7 इंटू 7 लिखते हैं ना। 7 से इसे काटें तो 7 6 जा, ठीक है, और 7 3 जा, 2 बचेगा 3 जा, 7 से फिर ये कटेगा 9 जा। इसका मतलब है कि ये तो खत्म है। इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कितने के बाद, पावर बड़ी देखिए 7 है, तो ये डी आंसर है। बात समझ में आ गई? फिर दोबारा समझिए, कभी भी ऐसा मत लगा देना सर ने कहा है तो ये ऐसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 7 यहाँ कट रहा है। तो ऐसा जानबूझ के क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चा जो है ध्यान से करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये जो है मैंने बताया किस टाइप के क्वेश्चन आपके MCQ में डेसिमल, SCF, LCM इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तब भी आप कर सकते हैं। इससे पहले हमने MCQ की, अगर आप पे टाइम है तो हमने चैप्टर वाइज वीडियो डाल रखी है, तो आप जो है BS बघेल मैथ क्लासेस में सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल चला जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें उसमें और भी डिटेल में और सारे क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन में आता है C में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कई बार से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। पहले ही बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, फिर उसके सिमिलर टाइप में से एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बस बने रहिए वीडियो में और ध्यान से समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कराता हूं। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, सेक्शन C आपको पता है 3 मार्क्स का आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है और बस आपको क्या करना है, आसान क्वेश्चन है तो आप ये न समझें कि आपको पूरे नंबर मिल गए। आसान क्वेश्चन में टीचर बहुत सारी चीज़ें बारीकियों से देखता है। किस में आता है? सेक्शन C में। सेक्शन C है, मार्क्स है 3 मार्क्स। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है भैया, और जब 3 नंबर का है और क्वेश्चन आसान है तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन कौन कौन से आप चाहें तो इन्हें को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, उनका एक टाइप का एक क्वेश्चन करा देंगे और फिर आप कहेंगे तो और भी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, पहला जो टाइप में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट। चलिए, प्रूव दैट क्या क्या प्रूव करना है? नंबर 1 √2, नंबर 2 √3, नंबर 3 √5। ये जो रूट वाली वैल्यू है, ठीक है, या 1/√2, 1/√3, इस तरह का, इन सबको क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या, पिछली बार से देख रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो प्लस माइनस में आ जाता है। प्लस माइनस कैसे? जैसे 2 + √3, 2 - √3 या 3 - √2 + √2, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप इनको प्रूव कीजिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कई बार तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो कम आया है, पर कोई वो नहीं है कि नहीं आया, √2 + √3, ठीक है, √3 + √5, ऐसा क्वेश्चन आया है जो कि आपको जो है इस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें जो करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें आनी चाहिए। क्या? जैसे मान लीजिए आपको ये प्रूफ मैं एक बता रहा हूँ, अच्छी तरह से कर लें। अगर आपको इस तरह के प्रूफ और देखने तो जैसा मैंने बताया आप देख सकते हैं इस चैप्टर की जो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ
कि प्रूव दैट, ऐसे लिखा होगा प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, √2 इज एन, और बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में कराऊंगा जैसे आपको ज़्यादा याद न करना पड़े, इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर के लिए आंसर क्या करना है, हमें सपोज करना है लेट √2 इज ए रैशनल। जब इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो रैशनल सपोज है देन √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सपोज किया है तो पी अपॉन क्यू में क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पी अपॉन क्यू ले लिया है, आप ए बी सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिखा होता है कॉमन ऑफ पी एंड क्यू, नो कॉमन ऑफ पी एंड क्यू अदर देन 1। तो आप ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बच्चे उसे लिखवाते हैं, वो ज़्यादा बेटर मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं ACF ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो ACF होता है जिनका 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे, अब देखिए ये जो नंबर आपने सपोज किया है, फिर दोबारा लिख लीजिए इसे √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर करने के बाद आप देखेंगे कि इसका √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाता है, और p का p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाता है, अलग अलग स्क्वायरिंग हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे तो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आ जाता है ना। यहाँ पे देखिए हम जो है इस स्क्वायर को रॉन्ग को लेके हम कुछ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, तो आप भी ऐसे ही लिखें। तो क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखें कि यहाँ लिखने वाले हैं कि p स्क्वायर इज मल्टीपल लिखने या डिविजेबल लिखने, दोनों एक बात है, डिविजेबल बाई 2। जब ये देन p इज डिविजेबल बाई 2, p इज डिविजेबल बाई, कई बच्चे मल्टीपल लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं करता, ठीक है, 2 का मल्टीपल या डिविजेबल बाई 2 हो रहा है, एक ही बात। तो जब कोई वैल्यू 2 से डिवाइड है, p इज डिविजेबल बाई 2, तो हम p को सपोज कर सकते हैं 2 की फॉर्म में, तो p इक्वल टू 2 के, ठीक है। इस पे नंबर जैसे हमने 1 लिख लिया है, और चाहो तो इस पे 2 लिख लीजिए, चलिए 2 इस पे लिख लेते हैं, नंबर 2, ये फॉर्म है। नंबर इसमें सपोज किया तो स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आप देखेंगे, ध्यान से करते ना एक साथ, फिर देख, और मैं जूम कम कर दूंगा तो उससे पता लग जाए। पी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, की वैल्यू देखिए, हम यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए, पीछे ऊपर दे रखी है, यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं, कर दें तो क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2q का होल स्क्वायर, इसकी p की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर है, सॉरी 4k स्क्वायर। तो देखिए जो अभी मैं बता रहा था कि इसमें जो है हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, पी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर की वैल्यू देखिए, आप ऊपर देखिए क्या दे रखी है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर दे रखा है ना, ये रहा पी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये रहा। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, कर दें यहाँ पे, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। फिर वही उसी तरह का स्टेटमेंट जो इक्वेशन 2 में दिया है उस तरह का, q स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2, देन q इज डिविजेबल बाई 2। जब ये देखिए कोई भी नंबर
एक ही नंबर से, कोई दो नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है या कॉमन फैक्टर होता है। देयरफॉर कॉमन फैक्टर ऑफ सेकंड एंड थर्ड है ना, क्या है, 2 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू का। समझ लिए, मैं लिख नहीं रहा, ध्यान से लिख रहा हूं। जो बच्चे अच्छा इंग्लिश लिखते हैं वो लिख सकते हैं, जो कम लिखते हैं, ज़्यादा लिख दो तो वो उसे समझ नहीं पाते। तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड से। जब आपको पता लग गया कि सेकंड थर्ड में रॉन्ग कह रहा है कि एचसीएफ 2 है, मगर 1 में आप क्या कह चुके, 1 में कह चुके हैं भैया कि आपका एचसीएफ क्या है, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है 1। ठीक है, बट फ्रॉम फर्स्ट इट इज या इट्स को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, या फ्रॉम फर्स्ट एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 1। इट इज क्या है, कंट्रडिक्शन, ये क्या है, विरोधाभास है, गलत है ना। देन इट्स कंट्रडिक्शन, और आप बेटर लिख सकते हैं देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है ना, क्या हो गई, ये रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब है कि जो हमने प्रूव करना चाह रहे हैं वो गलत है। भाई ऐसे कहीं नहीं हो सकता, रैशनल नहीं हो सकता कभी भी। तो इसका मतलब है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है, √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात आती है कि ऐसे ही हम √2, √3, √5 इस तरह के नंबरों को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि प्लस माइनस में दिया हो इस तरह का, तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, कोई भी नहीं, कि हर टाइप का ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। वैसे तो √2, √3, √5, √7 कि दूसरा नंबर है कि अगर सर ये 1/√3 आ जाए, क्या आ जाए, प्रूव दैट 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ लीजिए, मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस बहाने दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। क्या करना है, करना ये है बिल्कुल उसी तरह से, लेट 1/√3 इज ए रैशनल नंबर। सपोज, गलत सपोज करना है, जो ये हम सपोज कर रहे हैं ये प्रूव करना है कि ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देन जब आपको रैशनल है तो रैशनल नंबर वैल्यू चूज कर लीजिए। सपोज कर लीजिए P/Q या A/B भी ले सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, इट इज को प्राइम नंबर या एचसीएफ। देखिए ये भाषा इस वजह से इजी लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, आप जल्द रटे नहीं। एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 1। ये जब कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ 1 होता है तो कई मीन्स होते हैं इसके कि इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 है, या ये को प्राइम नंबर है ना, ऐसे होता है। तो यह कुछ भी लिख सकते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 1। ऐसे नंबरों को बड़े ध्यान से समझें बच्चों, क्योंकि आपको छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर में दिया जा रहा है तो हर पॉइंट का मार्क्स काट लेगा, ध्यान रखना। अगर आपने जो पॉइंट लिखना जरूरी है वो नहीं लिखे तो आपके मार्क्स का वहीं पे कटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबरों को बड़े ध्यान से,
अब देखिए जब हमने 1/√3 क्या किया है, P/Q लिया है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 1/√3 का 1 चलिए लिख देते हैं, क्योंकि आप जो है फिर मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 P² या Q² = 3P²। ये जो वैल्यू है आपको, ये हम बॉक्स में लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम वहां P² आ रहा था, यहाँ Q² आ रहा है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे Q² इज डिवाइडेड बाई 3, देन Q is divided by 3 या देन ऑल Q is also divided by 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, इंग्लिश अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं। ये जो पॉइंट है नंबर 2 लिख दीजिए, नंबर 1 आप इस पॉइंट पे लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 लिख लीजिए, नंबर 1 वहां लिख सकते हैं, नंबर 2 यहाँ। जब आप देख रहे हैं कि Q² इज 3 का मल्टीपल है, डिवाइडेड है, डिवाइडेड का मतलब मल्टीपल भी होता है, तो आप सपोज कर सकते लेट Q = 3 के जब स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना पहले वाले में 2 का स्क्वायर नहीं किया था, तो Q² = 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9K²। अब Q² आप जस्ट पहले ही फाइंड कर चुके हैं, हीरा, तो रख दीजिए वैल्यू, तो क्या है 3P² = 9K²। 3 से 9 को कट कर दीजिए 3 टाइम्स, तो P² = कितना हो जाएगा 3K²। अब देखिए यहाँ पे ये फिर दोबारा P² इज डिवाइडेड बाई 3, देन P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब ये जो नंबर हम लिख रहे हैं, ये वाली लाइन है, नंबर ये 3 है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, क्या है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड HCF ऑफ P&Q = 3, ठीक है, बट फ्रॉम फर्स्ट HCF इज 1, it is contradiction। Therefore our supposition is wrong, then we say that hence proof क्या आएगा 1/√3 is an irrational number। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है। बात देखिए बिल्कुल क्लियर, कोई समझ में नहीं आया पॉइंट पूरा समझिए, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर ये वैल्यू, वैसे तो देखिए वहां पे आया हुआ है कि भाई प्लस माइनस में हो, तो कैसे और आ सकता है, जिसका दूसरा टाइप जो है कैसे जो वैल्यू आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वैल्यू, जैसे ये दूसरा टाइप है कि अगर कहीं पे ये आ जाए कि प्रूव दैट, ये उससे भी आसान होता है वैसे,
तो बच्चों नेक्स्ट टाइप जो होता है वो होता है 2 + √3, 2 - √3, 3 + √2, 3 - √2। इसे इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, तो बहुत ध्यान से समझें कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि किसी एक को प्रूव करना है, मान लीजिए तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या सपोज करते हैं, 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे कैसे करेंगे वो देखिए। जब इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसे रैशनल प्रूव सपोज कर लेते हैं। तो देन जब आपने रैशनल सपोज कर लिया है तो 2 + √3 = P/Q, है ना। P/Q, इसका मतलब ये भी रैशनल, ये भी रैशनल है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप √3 यहीं रखिए और ये P/Q -2 लिख दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये एक नंबर है, ये अदर नंबर है। बात समझ में आ रही है। जो बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ अब आपको ये LHS बोलते हैं, है ना, और ये RHS कहते हैं ना। ये LHS में क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। और इसमें क्या है, जब दो नंबरों का सम या डिफरेंस रैशनल नंबर का रैशनल ही रहता है और इरेशनल का कभी आज 0 हो जाता है तो रैशनल होता है, नहीं तो अदर हो तो इरेशनल ही रहता है, ठीक है। तो ये इरेशनल है और ये कैसा है, रैशनल। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, ठीक है। अब देखिए जब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि भाई LHS में रैशनल नंबर है, RHS में रैशनल नंबर है, तो ये डिफरेंट है, कंट्रडिक्शन है ना। आप कह सकते हैं क्यों है कि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो या एंड RHS and LHS are डिफरेंट क्यों है, उसमें रैशनल है उसमें इरेशनल है ना। देयरफॉर या इट इज कंट्रडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या है, आपकी सपोजिशन आपने जो किया है वो रॉन्ग है। सो 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये जो आपको इरेशनल नंबर, ऐसे ही आप इन चारों में से कोई सा भी प्रूव कर सकते हैं और भी कोई डिफरेंट आ जाए उसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, देखिए। हाँ भाई, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है टाइप है और लास्ट टाइप है इसका, वो आपको कैसे करना है वो समझ लीजिए। लास्ट टाइप क्या है कि प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए ये √2 + √3 ही नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकते हैं भाई। √3 + √5 भी कह सकते हैं या √5 + √2 भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दोनों रूट में हो तो कैसे करना है, बात आती है किस टाइप का कि दोनों रूट में हो तो कैसे करना है, ठीक है। समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि दोनों रूट में है तो वो आपको आना चाहिए 100%। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपने देखा, प्रूव करना है क्वेश्चन को
कि कैसे प्रूव करना है कि इसको आपने सपोज किया लेट √2 + √3 इज ए रैशनल नंबर। सब क्वेश्चनों में देखिए हम रॉन्ग सपोजिशन लेके करते हैं, है ना। रैशनल नंबर, जब ये रैशनल नंबर है तो किसी नंबर के इक्वल लेंगे रैशनल के, देन √2 + √3 = P/Q, वेयर P and Q आर कोप्राइम नंबर, है ना, या HCF ऑफ P and Q = 1। देखिए ये जो लाइन है और Q ≠ 0 न लिखना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप इसे अच्छी तरह लिखते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। अब देखिए क्या करना है, √2 + √3 = P/Q। अब स्क्वेयरिंग करना है इसका, a + b का होल स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, स्क्वेयरिंग। तो √2 + √3 स्क्वायर = P/Q स्क्वायर। अब देखिए किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर करें तो रैशनल ही रहेगा, है ना। अगर ये नंबर हैं इनका करें तो √2 का स्क्वायर देखिए + √3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × √2 × √3 = P² Q²। ठीक है। अब ये तो 2 + 3 + 2√6 = P² या आप 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 2√6 = P² -5। अब देखिए दो रैशनल नंबरों का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, रैशनल ही रहता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज रैशनल और दिस इज इरेशनल। क्यों इरेशनल है, आप जानते हैं कि √6 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वी नो दैट √6 इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब भी करें बहुत ध्यान से करें, ठीक है। आपको रूट की वैल्यू एक स्क्वायर करने का मतलब यही होता है कि रूट की वैल्यू हमको क्या करनी है, वहां से इस क्लियर करनी है कि रूट है इसमें, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि LHS contain irrational number and RHS contain rational number। It is contradiction our supposition is wrong, therefore √2 + √3 is an irrational number। ठीक है। तो देखिए चैप्टर का मैं इस तरह की से चीज़ें आती हैं इस चैप्टर में, और आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी और भी दिक्कत है तो आप मेरे से बिल्कुल जुड़िए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, ज़रूर लिखिए और मैं आपके साथ हूँ। बस पढ़िए, पढ़ने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए इस समय। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इस चैप्टर में मोस्टली आपने सारा पढ़ लिया तो इस तरह की चीज़ें आपको सारी आ जाएगी। ठीक, ओके।